नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यू योगा क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बैठे बैठे हम ऐसे कौन सी योग क्रियाएं कर सकते हैं या फिर ऐसे कौन कौन से आसन कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए फिट रख सकते हैं और साथ ही साथ बॉडी तो हमारी फिट रहेगी। और जिन लोगों को मतलब बहुत ज्यादा वेट है, बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है, उन लोगों को वेट लॉस करना है तो वेट लॉस करने में भी मदद करेंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे से आप कर भी पाओगे इसे और परफेक्ट कर पाओगे। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा थकान भी नहीं लगेगी, ऐसी कुछ भी आपको एहसास नहीं होगा थकान का। बहुत ही अच्छी योग क्रिया है, बहुत अच्छे योगासन है। तब किस तरीके से करने और इसके क्या क्या बेनिफिट है और इसे ये आसन जब हम करते हैं तो उससे क्या क्या हमें लाभ मिलता है और इससे ये करते वक्त हमें जो है कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, अब इसका नाम क्या है, उन सभी के बारे में आज आपको फुल डिटेल से बताने वाली हूँ। बट फुल डिटेल जानने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा देर ना करते हम करते हैं फटाफट वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहला आसन जो है हमारा वो है मंडूक आसन, कि हम बैठकर भी कर सकते हैं और उसके बहुत ही अच्छे हमें लाभ भी मिलते हैं। और साथ ही साथ उससे मैं आपको सावधानियां बताऊंगी कि हम जब मंडूक आसन करते हैं तो उससे कौन कौन से हमें सावधानियां रखनी है। तो मंडूक आसन का तरीका आपने शायद तक देखा है या नहीं देखा है, बट मैं आज आपको एकदम परफेक्ट बताने वाली किस तरीके से करना है। ओके, मंडूक आसन में क्या है ना कि आपको जो है वज्रासन में बैठना है। पहले वज्रासन, पहले राइट लेग को जो है हम पीछे की ओर लेके जाएंगे, फिर हम लेफ्ट लेग को पीछे की ओर लेके जाएंगे। ओके, इस तरीके से हमें बैठ जाना है वज्रासन में। वज्रासन बैठने के बाद हमारी जो एड़ियां हैं, एड़ियों पे नहीं बैठना है, एड़ियों को बाहर निकालना है और हमारे जो पंजे हैं उसे बंद करना है, यानी कि पंजों के ऊपर हमें बैठना है। एक बार आप साइड से देख लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, देखिए अभी मैं बैठी हूँ, सिर्फ पंजों के ऊपर बैठी हूँ, एड़ियों के ऊपर नहीं बैठी हूँ। तो इस तरीके से आपको बैठ जाना है। अब मंडूक आसन के जो है दो तरीके होते हैं। दो तरीके मतलब पहला तरीका कौन सा होता है, दूसरा तरीका कौन सा होता है। मंडूक आसन में हमारी जो हथेलियां होती है उसे हमें मुट्ठी बनाना है। मुट्ठी बनाना किस तरीके से, हमारे अंगूठे जो अंदर की साइड जाएंगे और हम जिस तरीके से घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं, तो उस तरीके से हमें दोनों हाथों को, अपने हाथों को ऐसा रखना है और हमारी जो नाभि है उसे बीच में रखना है और कमर को सीधे रखना है। ओके, फिर इस तरीके से श्वास को हमें लेना है पहले और फिर श्वास को छोड़ के फिर हमें नीचे जाना है और 20 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे। आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड तक आप होल्ड करना है, फिर हमें वापस श्वास भरते भरते आपको वापस आ जाना है। ओके, चलिए अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरीके से करना है। ओके, अब आपको इस तरीके से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मैंने अभी आपको वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो इसीलिए मैंने आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके मैंने आपको बताया है। बट ध्यान ये रहे मंडूक आसन में कि जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है या फिर कमर की प्रॉब्लम है, कमर बहुत ज्यादा दर्द होती है तो वो लोग नीचे नहीं झुक पाते हैं। ओके, या फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम यदि पीरियड्स में है या फिर गर्भावस्था में है तो ऐसी अवस्था में आप मंडूक आसन ना करें। जो लोग मतलब कि पेट की चर्बी बहुत ज्यादा है तो वो लोग कर सकते हैं, जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। और इससे क्या क्या फायदा मिलता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिन लोगों को मतलब कि गैस और एसिडिटी ऐसी सारी प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि गैस, कब्ज, एसिडिटी, और साथ ही साथ जिन लोगों का पाचन तंत्र जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि हम जो खाते हैं वो पचता नहीं है, तो उसके लिए मंडूक आसन जो है बहुत ही अच्छा है। ओके, अब दूसरा आसन, अब मैंने आपको दो पार्ट बताए, यानी कि मंडूक आसन और मंडूक आसन पहला जो मैंने आपको इस तरीके से बताया, दूसरा बाकी है। तो दूसरे में क्या करना है कि इसी तरीके का आपको राइट हैंड को ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर रखना है। फिर ये जो हमारा हथेली जो दिख रही है आपको, ये बीच का जो भाग है वहां पर हमारी नाभि आएगी। ओके, फिर इसी तरीके से हमें झुकना है। मंडूक आसन वज्रासन में ही आपको करना है। मैं इस तरीके से बैठी हूँ, अब मैंने आपको इसे शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। अब हमारा दूसरा आसन, वो भी हम बैठ के कर सकते हैं, वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के फायदे तो आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे, क्योंकि उष्ट्रासन के फायदे इतने अच्छे हैं और साथ ही साथ ये जो आसन है हमारी बॉडी को फिट रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। और साथ ही साथ जो लोग जो है फोन चलाते वक्त या जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, लचीली नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसे फ्लेक्सिबल करने में मदद करता है रीढ़ की हड्डी को। और साथ ही साथ हमारा जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छे से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। ओके, और साथ ही साथ ये हमारे पेट की चर्बी को कम करने में मदद करता है। हमारे पैर हैं,
हमारे पैर जो है उन्हें मजबूत करने में मदद करता है, हमारे थाइस जो है, और साथ ही साथ हमारी जो पेट की चर्बी की मैं बात कर रही हूँ, बार बार मैं आपको पेट की चर्बी इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आसन आप रेगुलरली करें और आप अपने पेट की चर्बी को आसान तरीके से घटा पाए बिना दवाई लिए। क्योंकि आज की हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो है योग के ऊपर कम विश्वास करते हैं और जो है दवाइयों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट वो लोग हैं दवा लेते हैं। दवा नहीं लेनी है आपको, नॉर्मली आसन करके आप अपने पेट की चर्बी को घटा सकते हैं, वो भी बिना डाइटिंग के। ओके, तो अब मंडूकासन किस तरीके से करना है मैंने आपको उसके फायदे बता दिए, अब मैं आपको बताती हूँ करने का तरीका। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए आपको पहले वज्रासन में बैठना है। ओके, वज्रासन में इस तरीके से बैठेंगे हम। बैठने के बाद जो है हमारे जो पंजे, हमारे पंजों को, दोनों पंजों को इसी तरीके से रखना है और दोनों घुटनों के बीच जो है, ध्यान रहे ये व्यक्ति घुटनों में जिन लोगों को बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो वो लोग ना करें, क्योंकि घुटनों में बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो वो लोग घुटने से नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए घुटने की तकलीफ वाले लोग इसे ना करें। ओके, यदि करना भी चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, नीचे कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, तकिया हो, इस तरीके की सॉफ्ट तकिया भी आती है तो वो पिलो जो हम बोलते हैं उसे, तो पिलो को नीचे रखकर वो लोग कर सकते हैं, यानी कि पूरे पैरों को, तो उन लोगों को क्या है दर्द भी नहीं होगा और कर भी सकेंगे आसान तरीके से। ओके, फिर आपको इस तरीके से उठना है। उठने के बाद जो है इस तरीके से श्वास भरते भरते पीछे की ओर जाना है। पीछे की ओर जाने के बाद जो है इस तरीके से मंडूकासन को करना है। ओके, फिर बाद में आपको होल्ड भी इसी तरीके से करना है। शायद तक आपको मेरी बॉडी पूरी नहीं दिखी है तो साइड में आपको मंडूकासन करके दिखाया है, वहां पर आप मंडूकासन देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है जगह कम है मेरे पास, इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में करके दिखाया। यदि स्क्रीन पर नहीं दिखा हो तो साइड में दिख रहा है तो आप वहां पर जाके देख लीजिए। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा आसन। तीसरा आसन कौन सा है? तीसरा आसन है शशक आसन। शशक आसन में भी आपको पहले वज्रासन में बैठना है, फिर ही आप शशक आसन कर पाओगे। और शशक आसन का फायदा तो बहुत ही अच्छा है, और साथ ही साथ ये आप करते हैं तो आपको यदि मानसिक रूप से यदि कोई बीमारी हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन लगता हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को माइग्रेन रहता हो, ओके, और जिन लोगों को मतलब कि कमर बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रहती हो, कमजोरी से लगती हो, आपने काम किया हो बहुत ज्यादा थक गए हो, तो जाएगा आप यदि शशकासन करते हैं तो आपकी सारी जो थकान है वो पल भर में गायब हो जाती है। यानी कि 1 मिनट हम बोल सकते हैं, 1 मिनट में आपकी सारी की सारी थकान जो है गायब हो जाती है। यदि आपने एक बार शशकासन कर लिया तो आपको इसका फायदा बहुत ही जल्दी, और आपको इसका फायदा लाइव दिखेगा। ओके, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखते देखते आप शशकासन कीजिए तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, इस तरीके से हमें पहले वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद जो है हमारे दोनों हाथों को श्वास भरते भरते ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर। ओके, इस तरीके से करना है हमें। फिर हमें होल्ड करना है 1 मिनट तक, क्योंकि शशकासन में इतना ज्यादा मतलब कि हार्ड है नहीं कि आप होल्ड नहीं कर सकते, और जो लोग यंग लोग हैं तो वो लोग तो आराम से ही कर सकते हैं। और ये आसन भी ध्यान रहे कि घुटनों के दर्द वाले ना करें। यदि करना चाहते हैं तो नीचे जो है पैरों के नीचे कुछ सॉफ्ट सी चीज ले लें, फिर बाद में रख के करें। ओके, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको इस तरीके से शशकासन करना है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा माइग्रेन रहता है या फिर ऐसे बहुत सारे चिड़चिड़ापन में रहते, कि हम मानसिक रूप से कोई भी बीमारी ले सकते हैं, तो उससे हमें बहुत ही जल्दी छुटकारा मिलता है। और साथ ही हमारे पेट को यानी कि पाचन तंत्र जो है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्वादिपिंड जो है और यकृत है उसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। ओके, अब हमारा है चौथा आसन यानी कि वक्रासन। चौथा आसन वक्रासन किस तरीके से करना है आपको? वक्रासन में जो है आपको इस तरीके से सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठने के बाद दोनों पैरों को एकदम सीधा रखना है। अब सीधा रखने के बाद हम जब भी शुरुआत करते हैं तो राइट लेग से स्टार्ट करते हैं, तो बट मैं आपको अभी, आप जब करें तो राइट लेग से ही स्टार्ट करें, बट मैं अभी मेरे यहाँ पर जगह कम है या फिर मैं उल्टा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आपको लेफ्ट लेग से करके दिखा रही हूँ। ओके, तो लेफ्ट लेग को जो है श्वास भरते भरते हमें घुटने का जो हमारा राइट लेग जो है, जो हमारा घुटना है उसके जस्ट बाजू में हमारा पंजा आना चाहिए। अब जो लेग हमारा पीछे है यानी कि पीछे की ओर जब घुटने के बाजू में लेके आए, वही हाथ हमारा श्वास भरते भरते पीछे की ओर, रीढ़ की हड्डी है वहां से हमें सीधा रखना है। ओके, फिर श्वास को छोड़ते छोड़ते हम इस पंजे की ओर यानी कि ट्विस्ट करना है, पंजे के ऊपर रखना है। यदि आप नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं, इस तरीके से पकड़ सकते हैं। नहीं कर पा रहे तो की बात है, नहीं तो आप इस तरीके से ही करें। और ये जो हमारा पंजा है राइट लेग का, तो उसे हमें बाहर की ओर खींच के रखना है। खींच के रखने के बाद फिर हमें ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखना है। जब हम पीछे की ओर देखेंगे तो हमें श्वास को जो है नॉर्मल कर देना है, लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, इस तरीके से।
और ये आसन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 20 सेकेंड तक ही करना है। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, इस तरीके से आपको होल्ड करना है। फिर होल्ड करके आराम से जो हमने पहले हाथ लिया था लास्ट में, वही हाथ को हमें लास्ट में छोड़ते छोड़ते आराम से आना है आरामदायक की पोजीशन में। ओके, अब वक्रासन का फायदा क्या है? वक्रासन का फायदा बहुत ही अच्छा है। मतलब जिन लोगों को कमर में दर्द रहता हो और साथ ही साथ बॉडी को ट्विस्ट ना कर पाते हैं, स्नायु बहुत ज्यादा कमजोर हो, जोड़ों में दर्द होता हो, तो उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ओके, और जिन लोगों को मतलब कि हमारे जो थाइल्स हैं, थाइल्स में बहुत ज्यादा पेन रहता हो, घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता हो, तो सबके लिए बहुत अच्छा है। ये आसन सब लोग कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा है चौथा यानी कि पांचवा आसन। पांचवा आसन कौन सा है? गौमुख आसन, जो आपने बहुत ज्यादा जगह पर देखा भी होगा और शायद तक किया भी होगा। गौमुख आसन किस तरीके से करना है? लेफ्ट लेग को हमें नीचे की ओर यानी कि पूरा यहां से हमें सीधा लेना है लेफ्ट लेग को। ओके, और जितना हो सके उतना अंदर की साइड लेना, तो जिससे कि क्या है ना कि हमारा राइट लेग जो है ऊपर की यानी कि हमारे जो दोनों घुटने हैं वो इस तरीके से होने चाहिए, ऊपर नीचे हमारे दोनों घुटने होने चाहिए। अब इस तरीके से हम बैठ तो गए, अब बैठने का तरीका क्या है? देखिए, हमारे कुछ लोग जो होते हैं एड़ियों के ऊपर बैठ जाते हैं, तो एड़ियों के ऊपर आपको नहीं बैठना है। एड़ियां हमारे बाहर की साइड होनी चाहिए और जो पैर हमारा ऊपर है उसी पैर को, जो पैर हमारा ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की ओर सांस भरते भरते हमें ऊपर की ओर लेके आना है, और जो हमारा पैर नीचे है उसी हाथ को हमें सांस को छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर लेके आना, और कमर को एकदम सीधा रखना है, गर्दन को भी एकदम सीधा रखना है और सामने की ओर देखना है, और होल्ड करना है 10 से 20 सेकेंड। ओके, अब मैं आपको पीछे से करके दिखा देती हूँ तो आपको ज्यादातर आइडिया आएगा कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, इस तरीके से हमें बैठ जाना। आपको मेरी एड़ियां दिख रही होंगी कि मैं एड़ियों के ऊपर नहीं बैठी हूँ। ओके, जो पैर हमारा ऊपर की साइड होगा वही हमें पैर ऊपर की ओर लेना है, और जो हमारा पैर नीचे होगा उसी पैर को हम नीचे की ओर लेंगे। अब इस तरीके से हमें कमर को सीधा रखना है और सामने की ओर देखना है, जिससे कि क्या है ना कि जिन लोगों को मतलब फोन चलाते या फिर ऑफिस वर्क रहता हो तो उनकी कमर जो है और साथ ही साथ पीठ जो एकदम टेढ़ी हो जाती है और गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है, यानी कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे जो कमर है वो इस तरीके से हो जाती है, जिसके कारण कमर का दर्द देखने को मिलता है, पीठ का दर्द, फिर अधिक कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द, और साथ ही साथ सर्वाइकल से लेकर हमारे साइटिका दर्द ये पहुंच जाता है। ओके, मतलब कि गर्दन से लेकर पैर तक का ये दर्द हो जाता है यदि हम नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करते या फिर कुछ भी काम नहीं करते, मतलब वर्कआउट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्ट अपने काम को ही ले लेते हैं सुबह से। तो ये सारी चीजों को ना करके आपको पहले एक्सरसाइज करनी है, फिर ही आपको सारे कामों की शुरुआत करनी है। अभी की हम बात करें तो मेन प्रॉब्लम क्या है सबकी, या फिर कमर में प्रॉब्लम रहती है या फिर कंधों का दर्द है, सर्वाइकल है, साइटिका है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, नॉर्मल पेन जो है अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। और वही नॉर्मल पेन जो है कब बहुत ही ज्यादा दर्द में हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द में कब बदल जाते हैं वो हमें भी नहीं पता होता है। जब आपको नॉर्मल पेन हो या फिर आप भले ही अभी स्वस्थ हो तो भी आपको ये सारी एक्सरसाइज करते रहनी है, यानी कि जब आप बूढ़े हो या फिर आपकी एज जब ज्यादा हो जाए तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेंगी। यदि आप इस उम्र में थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा योगा सब कुछ कर लेंगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी लॉन्ग टाइम तक। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।